हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेईई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेक्चर 6 में प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग सम एंड डिफरेंस की प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। इनफैक्ट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y भी कंप्लीट हो गया था। तो क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4 इज इक्वल टू cot इनवर्स लैम्डा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास एक tan इनवर्स का एंगल बनने वाला है और राइट हैंड साइड एक cot इनवर्स का एंगल बनने वाला है। तो हम लोगों को कैसे भी ये लैम्डा की वैल्यू अगर निकालनी है तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ एक सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना ज़रूरी है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4 निकालने के लिए मुझे एक्स वाई चेक करना होता है। तो 2 इंटू 4 चेक करना है। 2 इंटू 4 जो है ग्रेटर दैन 1 क्वांटिटी है, यानी एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। एक ऑब्ट्यूज एंगल अगर बनने वाला है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दैट इज 2 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 4। ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो ये बन जाता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 6 अपॉन माइनस 7 वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोग देखो ज़रा, प्रॉपर्टी सेट नंबर 1 जो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर tan इनवर्स माइनस एक्स आ जाए, tan के अंदर माइनस एक्स, तो इसे हम सिंपली माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे ये बन जाता है पाई माइनस ऑफ tan इनवर्स 6/7। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी तो हम लोगों ने क्या देखा था कि tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x जो है सिंपली cot इनवर्स 1/x के इक्वल होगा अगर x हमारा पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो बिना सोचे रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 7/6। सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 7/6 को अगर एक कॉट का एंगल बनाना है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस 7/6। ये कैसे लिखा जा रहा है, प्रॉपर्टी सेट नंबर 1 में हमने पढ़ा था अगर कॉट इनवर्स के अंदर माइनस एक्स लिखा है तो उसे हमें पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखना होगा। तो इस तरीके से लिख दिया। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या लिखी है, कॉट इनवर्स लैम्डा। दोनों को कंपेयर किया तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास माइनस ऑफ 7/6। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक अल्फ़ा दिया हुआ है tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9 और बीटा दिया है 3 एंगल्स का सम। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आप लोगों को याद होना चाहिए, इसका केवल एक ही फॉर्मूला आता है, इफ़ x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो एक ही फॉर्मूला आता है, वो क्या है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। या फिर ऐसे सोचो, tan a माइनस b का फॉर्मूला हमें याद करना होता है, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो वो tan इनवर्स के अंदर लिख दिया। तो ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 हमारे पास क्या बन जाएगा इस फॉर्मूले से, tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस साथ में क्या है tan इनवर्स 7/9। इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 2/16 या फिर 1/8। तो tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 7/9। अब इन दोनों को ऐड करना है तो एडिशन के दो फॉर्मूले आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, x इंटू वाई या फिर 1/8 इंटू 7/9। तो ये वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि लेस देन 1 आ रही है, यानी एक एक्यूट एंगल है
तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, कोई पाई ऐड सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो क्या फार्मूला बनता है, tan इनवर्स 1/8 प्लस 7/9 अपॉन 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9। ये हमारा सिंप्लीफाई होके बन जाता है। तो इसको आप लोग अगर और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 8 इंटू 7 प्लस 9, तो 56 प्लस 9 65 आ जाएगा ऊपर, और नीचे भी 65 ही बन जाएगा। 8 72 माइनस 7, तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये बनता है tan इनवर्स 65 अपॉन 65, दैट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1, या फिर क्या वैल्यू आ जाती है, π/4। तो अल्फ़ा हमारा सॉल्व होने पे बन जाता है π/4। ऐसे ही हमें बीटा को फर्दर सॉल्व करना है। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोग बीटा को कम्प्लीटली tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब भी आप लोगों के पास tan इनवर्स के अलावा कोई और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसे tan इनवर्स में बनाएं। तो हम लोग साइन और कॉस के भी फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, तो उनके रेसिप्रोकल्स के हमें अगर फॉर्मूले दिखते हैं तो हम उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो tan इनवर्स 2/11 है पहला टर्म, दूसरा टर्म है cot इनवर्स 24/7। तो cot इनवर्स 24/7 को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 7/24। ठीक है, रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी लगाई है, पॉजिटिव नंबर था cot इनवर्स के अंदर तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। प्लस तीसरा टर्म है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो अब हम लोग ऐड कर देते हैं। तो मैं पहले इन दो टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या चेक करना चाहिए, 7/24 इंटू 1/3, ये लेस देन 1 है, एक्यूट एंगल है। तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 7/24 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 7/24 इंटू 1/3। पाई ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो सिंप्लीफाइड होके ऐसा कुछ बनता है। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस इसको सिंप्लीफाई करा तो ये बनेगा हमारे पास 7 इंटू 3 21 प्लस 24 आ जाएगा, तो वो 45 बन जाता है। tan इनवर्स 45 अपॉन 24 इंटू 3 दैट इज 72 माइनस 7 करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 2/11 इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो 45 अपॉन 65 लिखा है, 5 से डिवाइड करने पे बनता है 9/13। अब इन दोनों को डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे क्या बनेगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस 9/13 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 9/13। पाई ऐड करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि इन आर्ग्यूमेंट्स का प्रोडक्ट जो है लेस देन 1 आने वाला है। तो इनको भी फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बनेगा 2 इंटू 13 26 प्लस 99 आ जाएगा, तो 125 बन जाता है। नेक्स्ट 13 इंटू 11 तो 143 माइनस 18 किया तो 125। तो ये वैल्यू भी सिंप्लीफाई होकर tan इनवर्स 1 बन गई, दैट इज़ π/4। तो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू भी π/4 और बीटा की वैल्यू भी π/4, यानी अल्फ़ा और बीटा क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स z, तीन cot इनवर्स का सम हमें π/2 दिया है और लिखा है साफ साफ कि तीनों एंगल्स पॉजिटिव हैं, x y z पॉजिटिव हैं एंड x y इज़ लेस देन 1। देन x प्लस y प्लस z की वैल्यू जो है पूछी जा रही है। तो हमारे पास लिखा है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स z इज़ इक्वल टू π/2। तो हम लोगों को cot इनवर्स को ऐड करने का कोई फॉर्मूला नहीं पता है, हम चाहें तो ड्राइव कर सकते हैं बट हमें एज सच कुछ याद नहीं रखना है क्योंकि हम लोग हमेशा इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आइडेंटिटी है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। तो cot इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस tan इनवर्स x।
तो इन तीनों को हम लोग कंबाइन करके लिख पाएंगे 3π/2 माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ऑफ z। तो सारे एंगल्स tan इनवर्स में आ गए हैं जिसको हमें सॉल्व करना आता है। यहाँ से बन जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इनकी वैल्यू आ जाती है पाई। अब आप लोग गिवन इन्फॉर्मेशन को देखो तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू जो है लेस देन 1 दी हुई है कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है। तो एक्स वाई कहाँ यूज़ होगा? अगर मैं tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का सम करने का सोचूं तो मेरे पास एक्स वाई का यूज़ बनने वाला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को एक साइड रखा और tan इनवर्स z को हमने दूसरी साइड भेज दिया। यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अगर मैं सम करूँ तो वो बनता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पाई क्यों नहीं ऐड हो रहा है? क्योंकि हमें गिवन है एक्स वाई इज़ लेस देन 1, तो डायरेक्ट ये बन जाता है। और पाई माइनस tan इनवर्स z जो है इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया। अब दोनों साइड मैंने tan ले लिया, तो tan लेने पे देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है tan लेने पे, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज ही हमारी -π/2 से π/2 होती है। तो दोनों साइड tan अगर लिया तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। t ऑफ t इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बन जाता है। राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो tan पाई माइनस थीटा वाली फॉर्म लिखी है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो tan ऑफ tan इनवर्स माइनस z, सॉरी, तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा की इक्वल होता है, तो माइनस ऑफ z बनेगा। तो सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू माइनस z आ जाती है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बस इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड। यहाँ से आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स वाई जेड। तो बस इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z ग्रेटर देन 0, तो तीनों एंगल्स x y z जो हैं पॉजिटिव दिए हुए हैं और कॉट इनवर्स का सम पूछा हुआ है। तो कॉट इनवर्स का तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि पहले एंगल को ऑब्ज़र्व अगर किया जाए तो ये एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिखा है, और अगर मैंने इसे रेसिप्रोकल लिया तो ये एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस 1 बन जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई लिख सकता हूँ उसे। तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जैसा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, रेसिप्रोकल लूँगा, फिर आप लोगों को विजुलाइज हो जाएगा अच्छे से। तो रेसिप्रोकल लेने पे सिंपली हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस सेकेंड टर्म को क्या लिख पाऊँगा मैं, tan इनवर्स ऑफ y माइनस जेड अपॉन 1 प्लस वाई जेड बन जाता है। तो tan इनवर्स का दूसरा टर्म आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड वाले को ऑब्ज़र्व करो, थर्ड वाले को मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकता, तो ये आप लोगों को सोचना है कि मैं थर्ड वाले का डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं ले सकता, ऐसा क्यों? तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि tan इनवर्स 1/x किसके इक्वल होता है, कॉट इनवर्स x के। अगर x पॉजिटिव है तो ही होता है, और अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव होता है, अगर x नेगेटिव है तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x के। यानी कॉट इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x के इफ़ x इज़ नेगेटिव।
तो x नेगेटिव की बात मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ कि जो आर्ग्यूमेंट है वो नेगेटिव है, तो कॉट इन्वर्स के अंदर आप लोग ये टर्म ऑब्जर्व करो, ये टर्म जो है नेगेटिव है। मैंने पहले दो में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि वहाँ आर्ग्यूमेंट्स पॉजिटिव थे, बट यहाँ आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है। ऐसा क्यों? तो जो गिवन कंडीशन है उससे हम देख सकते हैं। देखो एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव हुआ, बट डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाता है क्योंकि z जो है x से छोटा दिया हुआ है हमें, तो z माइनस एक्स नेगेटिव होगा। बाकी दोनों टर्म्स में, पहले दो टर्म्स में ऐसा नहीं था, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस जेड एक्स लिख देता हूँ मैं। तो आप लोग सिंपली अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले को देखो। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सॉरी इस तरीके से नहीं, फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा फॉर्मूला होता है अगर हमारा x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। ये ज़रूर ध्यान रखना है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। और क्वेश्चन में क्लियरली दिया है x y z तीनों पॉजिटिव हैं। तो ये जो पहला टर्म लिखा हुआ है तो उसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स y माइनस ऑफ tan इनवर्स z, फिर एक पाई एडेड है। और तीसरे टर्म को सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x। अब आप लोग देखो tan इनवर्स के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, ये x इस x से कैंसिल आउट हो गया, y से कैंसिल आउट और z से कैंसिल आउट। तो आर फाइनल रिमेनिंग आंसर इज पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है? पाई आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, ये वैल्यू जो है हमें कितनी दी हुई है? पाई दी हुई है। तो सॉल्व करके हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz ये वैल्यू निकालनी है, प्लस 2xyz। तो जैसे हम लोगों ने कॉट इनवर्स वाला फॉर्मूला डिराइव करे थे, जैसे इस क्वेश्चन में कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स z दिया था, हमें इसका फॉर्मूला नहीं आता था, तो हमने क्या किया, इसे कन्वर्ट किया tan इनवर्स में। तो कॉट इनवर्स सॉल्व करने के लिए, कॉस इनवर्स को सॉल्व करने के लिए कॉस इनवर्स का फॉर्मूला आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बाकी जो फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूले हमारे पास क्या क्या बनते हैं? तो रिमेनिंग फार्मूला, अगर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, ठीक है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और मुझे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y डिराइव करना है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अगर डिराइव करना है तो पूरा डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी हिंट आप लोगों को दे रहा हूँ, या आप लोगों को खुद डिराइव करना है। तो जैसे हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डिराइव किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न में ये डेरिवेशन होने वाला है। पहले टर्म को a मानो, दूसरे को b, तो a प्लस b हमें निकालना है, जो कहाँ लाई करता है? 0 से पाई में लाई करने लगेगा। अब 0 से पाई में 0 से पाई बाय 2 तो हमारी साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है, तो वहाँ तो डायरेक्ट आ जाएगा फॉर्मूला। बट जब पाई बाय 2 से बड़ा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तब जो है हमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लिखना होगा? साइन ऑफ a प्लस b का। तो साइन ऑफ a प्लस b को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन a कॉस b। तो अगर पहले को a मानेंगे, दूसरे को b मानेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी साइन a और y की वैल्यू आएगी साइन b। तो फॉर्मूला क्या होगा? साइन a कॉस b। तो साइन a कितना x और कॉस b कितना आ जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, प्लस कॉस a साइन b
इस तरीके से लिखना होगा। तो कॉस ए साइन बी, तो साइन बी को y लिख लिया और कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में इसकी कंडीशन लिखनी होगी कि ऐसा कब होता है। तो डायरेक्ट कब वैल्यू आ जाती है, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ ए प्लस बी बनेगा आपका। तो ये डायरेक्टली ए प्लस बी कब होगा, जब हमारा ए प्लस बी प्रिंसिपल रेंज में होगा, तो वो 0 से π/2 में, या फिर एंगल एक्यूट होगा। इसको सॉल्व करना है तो a इज़ लेस देन π/2 माइनस बी करोगे, ठीक है। फिर दोनों साइड साइन लिया तो क्या बन जाता है, साइन a इज़ लेस देन साइन ऑफ π/2 माइनस बी। इस तरीके से लिखेंगे। तो साइन a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x लिख सकते हैं, और साइन π/2 माइनस बी को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ b। तो x इज़ लेस देन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन b y है तो कॉस b रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वेयरिंग करके बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। यानी कि ये डायरेक्ट फार्मूला कब आएगा, जब एंगल एक्यूट है और एक्यूट की कंडीशन यहाँ क्या बन जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। और जब ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो साइन इनवर्स साइन थीटा का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो वहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स, तो ये पूरा टर्म x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। ये कब आने वाला है, जब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जब एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। तो इक्वल हम लोग किसी भी एक जगह लगा सकते हैं, मैं ऊपर लगा दे रहा हूँ इक्वल का साइन, तो कहीं पे भी लगा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के इसी तरीके से दो फॉर्मूले आते हैं हमारे पास। दो फॉर्मूले क्यों आए हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए कि a प्लस बी 0 से पाई में आता है, जिसमें से 0 से π/2 तो साइन इनवर्स की डोमेन में है, तो एक फॉर्मूला वहाँ से आएगा एक्यूट के लिए, और एक ऑब्ट्यूज के लिए जब a प्लस बी π/2 से बड़ा हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले आने चाहिए थे। ऐसे ही अगर मैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की बात करूं, अच्छा फॉर्मूला तभी वैलिड है जब x और y दोनों पॉजिटिव हैं, ये बात भूलना नहीं है। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की बात करें तो कितने फॉर्मूले आने चाहिए, तो a माइनस बी इस बार आपका माइनस π/2 से π/2 में होता है, और साइन इनवर्स x की जो रेंज है, जो प्रिंसिपल रेंज है, वो भी माइनस π/2 से π/2 है। तो डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला आएगा। जैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में एक फॉर्मूला आया था, वैसे ही यहाँ भी एक ही फॉर्मूला आएगा, और वो फॉर्मूला आ जाता है, क्या फॉर्मूला आएगा, साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला आएगा। तो साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ एक फॉर्मूला और कोई कंडीशन नहीं। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग अगर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की बात करें, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कब बात कर रहे हैं, जब आपका x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, आर्ग्यूमेंट्स पॉजिटिव करके हम लोग फार्मूला निकाल रहे हैं। तो कितने फार्मूले आएंगे, सबसे पहले ये सोचते हैं। तो a प्लस बी कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y 0 से पाई में होगा, और यही कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है। तो केवल एक ही फार्मूला आएगा, तो कोई कंडीशन वंडीशन नहीं आने वाली है, सिर्फ एक फार्मूला। वो फार्मूला कैसे आ जाता है हमारे पास, तो फार्मूला आएगा आप लोगों के पास कॉस ऑफ a माइनस बी का। तो कॉस ऑफ a माइनस बी क्या होता है, कॉस a कॉस b। तो पहले तो x और y, पहले टर्म को a मानना होता है, कॉस इनवर्स x को a माना, तो आपका a क्या आ गया, तो x कॉस a कितना आ जाएगा, x के इक्वल। तो कॉस a कॉस b माइनस ऑफ साइन a साइन b। तो इस तरीके से फॉर्मूला याद कर सकते हैं।
तो केवल एक ही फॉर्मूला आने वाला है, सिंपली इसे याद रखना है आप लोगों को। ऐसे ही मैं अगर देखूं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, पहले तो आपको समझ आना चाहिए दो फॉर्मूले आएंगे। दो फॉर्मूले किस रीज़न से आ रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला आने वाला है एक्यूट के लिए और एक ऑब्ट्यूस के लिए, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। तो फॉर्मूला आएगा, तो cos ऑफ a प्लस b बनने वाला है, तो एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला आ जाता है, सिंपल माइनस लगा रहेगा, एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। पहला फॉर्मूला जब x लेस देन y है और दूसरा x ग्रेटर देन y है, और ये इक्वल वाला जो साइन है कि x इक्वल टू y किसी भी एक जगह ले सकते हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन फॉर्मूलों को आप लोगों को डायरेक्टली ध्यान रखना है। मेनली हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो गया, एक भी फॉर्मूला याद है, तो साइन इनवर्स का क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग उसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही cos इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमसे बोला जाए कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा इजी है, तो tan इनवर्स वाला ज़्यादा इजी है, क्योंकि उसमें कोई रूट वगैरह नहीं आता है और उसकी कंडीशन भी बड़ी ही आसान है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 और एक्स वाई लेस देन 1। तो प्रेफरेबली हम उस फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आ गया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z पाई के इक्वल दिया है और इसके हमें वैल्यू निकालनी है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को एक साइड रखा और cos इनवर्स z को जो है दूसरी साइड भेज दिया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत इजीली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y कर सकता हूँ। तो वो क्या बन जाएगा, तो याद रखना है cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखना है। तो क्या बनता है वो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो x y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। और पाई माइनस कॉस इनवर्स z को आप लोग देखो ऐसे लिखा जा सकता है, ये कॉस इनवर्स ऑफ माइनस z, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस z बोल सकते हैं इसे। तो दोनों तरफ कॉस इनवर्स के अंदर एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने पे ये एक्सप्रेशन बन जाती है। अब इसमें हमें रूट अगर हटाना है तो हमें स्क्वेयरिंग करनी होगी, बट अगर हम इसी जगह स्क्वेयरिंग कर देंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके रूट वाले टर्म्स को मैंने एक साइड कर दिया। अब अगर स्क्वेयरिंग की जाएगी, रूट वाले टर्म्स को एक साइड करके अगर स्क्वेयरिंग की जाएगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब स्क्वेयर करने पे क्या बनता है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xyz आ जाएगा। और राइट हैंड साइड क्या बनेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर। तो वो सिंप्लीफाई होने पे बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो टर्म्स को एक साइड किया तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, देख सकते हैं आप ये वाले जो टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 2xyz, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, 1 के। तो 1 इज़ आवर फाइनल आंसर। तो ये ट्रिक ध्यान रखनी है, 3 एंगल्स का सम अगर कुछ दिया है तो कोशिश करो कि एक एंगल को दूसरी साइड ले जाओ ताकि हम फॉर्मूले अप्लाई कर पाएँ। बाकी ये साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y का एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही कॉस इनवर्स का आप लोगों को डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये कंडीशंस याद करनी है। और प्रेफरेबली tan इनवर्स का फॉर्मूला तो बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो कुछ फॉर्मूले जो हम लोगों ने अभी अभी करे हैं उनको मैं एक बार फिर से समराइज़ कर रहा हूँ और उनको कैसे याद रखना है वो टेक्निक्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो सारे की सारे फॉर्मूले एक ही कंडीशन में वैलिड है,
व्हेन x एंड y आर पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स के लिए। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो पहली चीज़ इसके दो फॉर्मूले आते हैं। दो फॉर्मूले क्यों? क्योंकि a प्लस बी 0 से पाई में होगा, तो एक फॉर्मूला आएगा जब 0 से π/2 बनेगा एक्यूट एंगल के लिए, और दूसरा फॉर्मूला ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। फॉर्मूला कैसे देखते हैं? तो साइन इनवर्स के अंदर क्या आने वाला है, हमें सिंपली साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला सोचना है। तो साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है। और कंडीशन क्या आती है इसकी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 पे इक्वल लगा सकते हैं हम कहीं भी। और दूसरा फॉर्मूला आता है पाई माइनस यही सेम वैल्यू, तो इसी को एज इट इज़ लिख दिया, प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कंडीशन क्या बनेगी? ऑब्ट्यूज की कंडीशन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। ये चीज़ एक एक्यूट के लिए है और एक ऑब्ट्यूज के लिए है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले आएंगे, दो फॉर्मूले आते हैं, ध्यान रखना है ये। तो पहला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला आता है एक्यूट एंगल के लिए। एक्यूट एंगल की कंडीशन आई थी एक्स वाई लेस देन 1। और दूसरा फॉर्मूला था पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला कब आया था? जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो। अच्छा, इसे हम थोड़ा बड़ा इजीली याद कर सकते हैं। आप लोग डिनोमिनेटर को देखो, x और y तो हमें पहले ही पॉजिटिव दिए हैं, तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में एक्स वाई है। अगर एक्स वाई लेस देन 1 हो गया तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए अगर एक्स वाई आपका लेस देन 1 है, एक्स वाई अगर लेस देन 1 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, क्योंकि ये पूरा आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव हो जाएगा और डायरेक्टली इसे ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे ही एक्स वाई 1 से बड़ा बन जाएगा, एक्स वाई 1 से बड़ा बन गया तो आपका डिनोमिनेटर जो है नेगेटिव हो गया। तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया तो इसमें पाई ऐड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इस तरीके से सोचा जा सकता है कि नीचे से डिनोमिनेटर से आपको x और y मिल जाएगा। ये बस याद करने के लिए ट्रिक है, वैसे तो जो हमने डेरिवेशन किया था वहाँ से ये चीज़ आती है सॉल्व करके। अच्छा, मैं एक्स वाई इक्वल टू 1 मैंने कहीं नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डोमेन की प्रॉब्लम हो जाएगी, डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो सकता। तो मैं उसे अलग से लिख देता हूँ कि वो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, π/2 आएगी। ठीक है, tan ऐसा सोच सकते हो कि tan इन्फिनिटी कब बनता है? π/2 पे। तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या इन्फिनिटी बनेगा? तो आंसर क्या आना चाहिए? π/2। थर्ड फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का है। तो इसका एक ही फॉर्मूला बनने वाला है, क्योंकि a प्लस बी 0 से पाई में आएगा, जो cos इनवर्स की हमारी प्रिंसिपल रेंज है। तो केवल एक ही फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला किसका लिखना है हमें? cos ऑफ a प्लस बी। तो cos ऑफ a प्लस बी को आप लोग लिख सकते हैं cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो एक्स वाई आएगा, बीच में माइनस साइन a साइन b। और कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ हमारा आर्ग्यूमेंट्स पॉजिटिव हमें सोचना है। केवल एक ही फॉर्मूला आएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। नेक्स्ट फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो अब a माइनस बी की बात हो रही है। a माइनस बी हमारा माइनस π/2 से π/2 में आया था, जो tan इनवर्स और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है। तो दोनों केस में एक एक फॉर्मूले आएंगे। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या बनेगा? tan इनवर्स
तो आपको tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद करना है, tan a माइनस tan b, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये फॉर्मूला आ जाता है, केवल एक ही फॉर्मूला आएगा। नेक्स्ट साइन इनवर्स x माइनस ऑफ साइन इनवर्स y, तो इस केस में भी एक ही फॉर्मूला बनेगा, कोई कंडीशन वगैरह नहीं। साइन ऑफ a माइनस b, तो साइन a कॉस b माइनस ऑफ कॉस a साइन b, सीधे ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। लास्ट फॉर्मूला जो इस सेट में रह गया है वो है हमारे पास कॉस इनवर्स x माइनस ऑफ कॉस इनवर्स y का। तो दो फॉर्मूले आएंगे, क्योंकि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में 0 से पाई बाई टू तो कॉस की प्रिंसिपल रेंज है, बट माइनस पाई बाई टू से 0 नहीं है। तो दो फॉर्मूले बनने वाले हैं। तो कॉस किसका फॉर्मूला हमें सोचना होगा, कॉस ऑफ a माइनस बी का, तो कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, तो एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाला बनेगा, और x लेस देन इक्वल टू y इसकी कंडीशन आती है। और दूसरा बनता है माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स इज ग्रेटर देन y। इसमें देखो सिंपली माइनस क्यों आता है, अगर आप लोगों को कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ अगर याद हो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ में 0 से लेके 0 से आगे की तरफ तो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स की लाइन आती है, और 0 से पीछे y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन आती है। तो a माइनस बी हमारा माइनस पाई बाई टू से 0 में अगर है तो y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन आएगी, इसलिए सिर्फ एक माइनस लग गया। और 0 से आगे y इक्वल टू एक्स की लाइन आएगी तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है फॉर्मूले डायरेक्ट। नेक्स्ट, अगर आप ये फर्स्ट फार्मूले को देखो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, x और y दोनों को इक्वल कर दिया, x इज इक्वल टू y। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाती है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, दैट इज 2 साइन इनवर्स x। तो 2 साइन इनवर्स x के हमारे पास दो फॉर्मूले आएंगे। पहला क्या बनता है, साइन इनवर्स ऑफ, तो आप ऐसे सोचो कि ये लेफ्ट में अब हमारे पास कुछ 2 थीटा लिखा हुआ है, तो हम लोग किसका फॉर्मूला सोचेंगे, साइन 2 थीटा का, दैट इज 2 साइन थीटा इन 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या बनने वाला है 2, तो साइन थीटा क्या होगा x इन 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और कंडीशन क्या आ जाएगी आप लोगों के पास सॉल्व करके, x लेस देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2। हम लोग केवल पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ ग्रेटर देन 0 नहीं लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना है, x पॉजिटिव के लिए बात हो रही है, सारे फॉर्मूले हम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स के लिए ही देख रहे हैं। तो या तो आप लोग पहले फॉर्मूले में x और y को इक्वल रख दो तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, या हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। अगले वाले में क्या आता है, पाई माइनस आता है और एज इट इज सेम फॉर्मूला होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा x ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2। या फिर ऐसा सोचना है कि एक्यूट एंगल के लिए सिंपल साइन इनवर्स का फॉर्मूला आता है। अब एक्यूट एंगल और दोनों एंगल्स इक्वल हैं, x और y इक्वल हैं, और एक्यूट एंगल चाहिए तो पाई बाई 4 से छोटा एंगल होना चाहिए, और पाई बाई 4 पे साइन की वैल्यू कितनी आती है 1 बाय रूट 2। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली हम लोग सोच सकते हैं पाई बाई 4 से छोटा एंगल्स अगर हैं तो पाई बाई 4 पे साइन की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2, तो पहला फॉर्मूला बन गया, और 1 बाय रूट 2 से अगर बड़ा है तो दूसरा फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही 2 कॉस इनवर्स ऑफ x, तो ये फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा, जब आप कॉस इनवर्स x प्लस वाई में x और y को इक्वल रख देंगे। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, वो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, आप लोग ये अगर
इस फॉर्मूले में x और y इक्वल रखेंगे तो फॉर्मूला यही बनने वाला है 2x² - 1, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमें क्या यूज़ करना है, 2 cos² थीटा -1, तो 2x² - 1 आएगा और कोई कंडीशन वगैरह नहीं आने वाली है। कंडीशन क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक ही फॉर्मूला होता है, हम लोग तो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के लिए ही फॉर्मूले देखते हैं। ऐसे ही 2 tan इनवर्स x अगर मुझे निकालना है, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में x और y को अगर इक्वल रख दिया जाए तो x और y को इक्वल रखने पे हमें फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो या फिर आप लोग सिंपली सोचो फॉर्मूले कैसे आने वाले हैं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला तो ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन क्या आती है, x लेस देन 1। और अगला फॉर्मूला आता है पाई प्लस हो जाएगा सेम फॉर्मूले में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन आती है x ग्रेटर देन 1। तो मैंने आपको डिनोमिनेटर से भी कंडीशन देखना सिखाई थी। अगर x लेस देन 1 है, हम लोग पहली बात तो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट को देख रहे हैं, और x अगर लेस देन 1 है तो डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव रहेगा, तो सिंपली फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर x ग्रेटर देन 1 हो गया तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, तो पाई प्लस बनेगा। या फिर ऐसे सोचो कि हमें एक्यूट एंगल आता है तो एक फॉर्मूला बनता है। एक्यूट एंगल कब आएगा, जब एंगल π/4 से छोटा हो, और π/4 पे tan की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है। और अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, सिंपली π/2 आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखने हैं। आप लोगों ने पिछला लेक्चर और ये लेक्चर अच्छे से फॉलो किया है, तो ये फॉर्मूले आपको समझ आने चाहिए। तो इन फॉर्मूले को ज़रूर ध्यान रखना है। किसी भी तरीके से ये फॉर्मूले आपको याद